दूसरा वस्त्र बास अथवा परिधान कहलाता था। तीसरा वस्त्र अधिवास कहलाता था। पगड़ी का भी प्रयोग होता था, आभूषणों का भी प्रयोग होता था, जैसे कंगन, नुपुर, बाजूबंद, कान की बाली आदि का प्रयोग होता था। खाद्य पदार्थ, मुख्य खाद्य पदार्थ दूध था। अनाज, घी, फल, सब्जियां आदि का प्रयोग होता था। इनके दो पेय पदार्थ थे, सुरा और सोम। सुरा नामक मादक पदार्थ जो अन्न से बनाया जाता था। आमोद प्रमोद के साधन, आमोद प्रमोद के साधनों में रथ संचालन तथा द्युत क्रिया मुख्य थे। ऋग्वेद में द्युत क्रिया से संबंधित अक्ष सूक्त भी प्राप्त होता है। ऋग्वेदिक कालीन आर्थिक व्यवस्था, कृषि। ऋग्वेदिक आर्य प्रधान कर्म कृषि कर्म था। इस काल में हल के प्रयोग का भी वर्णन मिलता है, जो कि खेती में प्रयोग किया जाता था। कृषि योग्य भूमि को उर्वरा अथवा क्षेत्र कहते थे। प्रधानतः जौ और धान की खेती की जाती थी। अनाज बोने से लेकर उसके पक जाने तक उसकी कटाई आदि के कार्य भी व्यवस्थित थे। पशुपालन, पशुओं में गाय का पालन अधिक था। गाय के लिए अगन्य जो मारने योग्य न हो कहा जाता था। कृषि कर्म के लिए बैल का प्रयोग किया जाता था। एक अन्य महत्वपूर्ण पशु अश्व था, जिसका प्रयोग रथ संचालन के लिए किया जाता था। अन्य पशुओं में भेड़, बकरी तथा कुत्ता आदि का भी वर्णन मिलता है। व्यापार, ऋग्वेदिक आर्य व्यापार भी करते थे। वस्तु विनिमय का प्रयोग था। वस्तुओं का मूल्य गौ से आंका जाता था। बाद में गौ के स्थान पर सोने चांदी का प्रयोग हो गया। इस काल में नाव और समुद्र का भी वर्णन मिलता है, जो संभवतः व्यापार के लिए उपयोगी होता है। ऋग्वेदिक कालीन तथा कला विज्ञान, ऋग्वेदिक आर्यों को काव्य कला, लेखन कला, संगीत कला तथा नृत्य कला आदि का ज्ञान था। विद्यार्थी द्वारा गुरु द्वारा कहे गए मंत्रों को सुनने मात्र से स्मरण किया जाता था, परंतु बाद में मंत्रोपदेश की सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें लिपिबद्ध किया गया, जो कि लेखन कला को प्रस्तुत करता है। ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक समाज, प्रकृति उपासना का अत्यधिक महत्व था। प्रकृति के अंतर्गत जल, वायु, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, पार्जन्य, बादल, वनस्पतियों तथा मंडूक, मेढक आदि की स्तुति की जाती थी। देवताओं का वर्गीकरण में देखने को मिलता है। मुख्य रूप से 33 देवताओं का वर्णन मिलता है, जो कि पृथ्वी स्थानीय 11, अंतरिक्ष स्थानीय 11 और द्विस्थानीय 11। वैदिक देवताओं में अग्नि, इंद्र, सूर्य और रुद्रादि प्रमुख देवता थे। वैदिक एवं सिंधु सभ्यता में अंतर, ठीक है, ये भी समझ लेते हैं, क्योंकि कई बार दोनों से मिला जुला के जो है सो क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, तो वहाँ पे दिक्कत आ जाती है। निवास संबंधी अंतर, वैदिक काल में ग्रामीण तथा कृषि प्रधान था। इसके विपरीत सिंधु सभ्यता नगरीय और व्यवसाय प्रधान था। वैदिक कालीन लोग पर्णकुटिया आदि में निवास करते थे, जबकि सिंधु सभ्यता के लोग पक्की ईंट के बने हुए भवनों में निवास करते थे। साथ ही स्नानागारों का भी वर्णन मिलता है। धातु के प्रयोग में अंतर, वैदिक सभ्यता में सोने चांदी का वर्णन मिलता है। सिंधु सभ्यता में पाषाण का वर्णन अधिक है। अश्व का प्रयोग, वैदिक काल में अश्व का प्रयोग है। रथ संचालन का तथा व्यापार हेतु सिंधु सभ्यता में 1-2 बार वर्णन मिलता है, वो भी केवल मात्र व्यापार के लिए। पशुपालन, वैदिक कालीन लोग व्याघ्र और हस्ती से अपरिचित थे, किंतु सिंधु सभ्यता में इन दोनों का प्रयोग था। वैदिक काल में गाय का महत्व था, जबकि सिंधु सभ्यता में सांड का महत्व अधिक था। देवता ज्ञान में अंतर, वैदिक काल में मूर्ति पूजा नहीं थी, प्रकृति की उपासना की जाती थी, जिसमें अग्नि, जल, वायु आदि की स्तुति की जाती थी। शिव के लिए रुद्र का प्रयोग होता था। सिंधु घाटी में सभ्यता में मूर्ति पूजा तथा शिव पूजा के प्रमाण मिलते हैं। दोनों ही सभ्यताएं में अंतर स्पष्ट करने के लिए दोनों सभ्यताओं की विशेषता को पढ़ना
आपको जो है सो डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। जो एक थोड़ा बहुत जो बताने का था वो हमने इसमें बता दिया आपको, ठीक है। यही जो है सो वैदिक सभ्यता का एक छोटा सा हमने जो है सो लेख तैयार किया है। इसको 2 भाग में जो है सो आपको हमने दिया है ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें। कल जो है सो हम दूसरा कोई चैप्टर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।